आपके फ़ोन पर किसकी निगाह है? आपका ईमेल किसके निशाने पर है? आपके सोशल मीडिया पर किसकी नज़र है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि दिन पर दिन साइबर क्राइम की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। दिन पर दिन लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये लूट कभी OTP के जरिए होती है, तो कभी ईमेल के जरिए, तो कभी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन आखिर ठगों को पता कैसे चलता है कि ठगना किसे है? आखिर साइबर अपराधियों को आपका डेटा मिलता कैसे है? आज इस वीडियो में इसी बात की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले आप नजर डालिए इन सुर्खियों पर। बिहार में हर महीने साइबर अपराधी करीब 3500 लोगों को 9 करोड़ रुपए तक की चपत लगा रहे हैं। पटना में हर महीने 500 लोगों को 2.5 करोड़ का चूना लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ जुलाई महीने में ही साइबर ठगों ने 2 करोड़ 31 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। केवल 15 दिनों में हेल्पलाइन पर 2683 शिकायतें आई हैं। कर्नाटक में हर रोज करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले सामने आते हैं और केवल बेंगलुरु में ही हर साल करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी हो रही है। ये तो केवल 3 खबरें हैं। देश के हर राज्य का कमोबेश यही हाल है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 27 साइबर क्राइम एक्सपर्ट नियुक्त करने का फैसला किया है, तो यूपी सरकार ने हर जिले में साइबर थाने बनाने की घोषणा की है। अब वही सवाल जो खबर की शुरुआत में था, साइबर अपराधियों को आपका डेटा मिलता कैसे है? तो इसका जवाब है डार्क वेब से। मामले को इस तरह समझिए, आप सोशल मीडिया पर अपनी जो जानकारियां डालते हैं, आप जो ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, उन पर तमाम साइबर अपराधियों की निगाह रहती है। इसके अलावा ये अपराधी कभी किसी कंपनी के डेटा में सेंध लगाते हैं तो कभी किसी और कंपनी के। सोचिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड के लिए जो लोग फ़ोन करते हैं, उन्हें आपका मोबाइल नंबर कहाँ से मिलता है? जो लोग बीमा बेचने के लिए आपको फ़ोन करते हैं, वो आपका नंबर कहाँ से लाते हैं? जो आपको प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, उन्हें आपका नंबर कहाँ से मिलता है? हालांकि ये लोग तो आपको केवल कुछ बेचने की कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन डार्क वेब से डेटा निकालकर कॉल सेंटर चलाने वाले तो OTP से लेकर QR कोड स्कैन तक पर आपको ठग रहे होते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो स्पेस है जहां हैकर इधर उधर से हैक किए गए डेटा को बेच रहे होते हैं। इसी डार्क वेब पर ऐसे तमाम अपराधी भी मौजूद होते हैं जो इस डेटा को खरीदना चाहते हैं, इसके जरिए लोगों को ठगना चाहते हैं। यहाँ तमाम गैरकानूनी कामों के बारे में खुलेआम बात भी की जाती है और खरीद फरोख्त को भी अंजाम दिया जाता है। लेकिन डार्क वेब पर हुई बातचीत का पता लगाना और डार्क वेब पर हुई लेन देन को पकड़ना बहुत कठिन होता है। डार्क वेब को ना तो कोई कंपनी चलाती है और ना ही किसी एक देश से इसे ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको खत्म करना तकरीबन नामुमकिन है। सरकारी वेबसाइट cybercrime.gov.in पर दी गई जानकारी बताती है कि करीब 24 तरीकों से ये ठग आपको लूट सकते हैं। इसमें फिशिंग से लेकर रैंसमवेयर तक का जिक्र है और सेक्सटिंग से लेकर सेक्सटॉर्शन तक का जिक्र है। यहाँ से पता चलता है कि अपराधी अब केवल OTP वाला फ्रॉड ही नहीं करता, बल्कि अब इन्होंने आपको लूटने के एक से एक तरीके निकाल लिए हैं। डार्क वेब से आपकी जानकारी चोरी करने वाले ये अपराधी आपसे संपर्क करते हैं। इनका ठिकाना मेवात भी हो सकता है, जामताड़ा भी हो सकता है, या फिर दिल्ली NCR के कॉल सेंटर भी हो सकते हैं। अक्सर दिल्ली NCR से ऐसे कॉल सेंटरों के भंडाफोड़ की खबरें भी सामने आती हैं। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में साइबर अपराधों के 27,248 मामले सामने आए थे। 2019 में इनकी संख्या 44,735 हो गई और 2020 में 50,035, यानी साल दर साल साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। और अब यही वजह है कि राज्य सरकारें साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर सेल और साइबर थाने बना रही हैं, कंसल्टेंट्स की सेवाएं ले रही हैं। अब देखना यह होगा कि साइबर ठगी की घटनाओं पर कितनी लगाम लग पाएगी। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको भी सतर्क रहना चाहिए। कभी अपनी निजी जानकारी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर करनी चाहिए, कभी OTP किसी को बताना नहीं चाहिए और कभी किसी हनी ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए।
अगर आपका और कोई सवाल है डार्क वेब से जुड़ा या साइबर ठगी से जुड़ा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अपने अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।